प्रिय दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी व्यक्ति को मरे हुए लोगों की ये 3 चीजें कभी नहीं लेनी चाहिए। अगर जो कोई व्यक्ति इनका उपभोग करता है तो उसका जीवन तनाव और दुर्गति को प्राप्त होता है। नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे धार्मिक कथाओं के चैनल 18 पुराणों। प्रिय दर्शकों, एक बार नारद जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए गौलोक में आते हैं। तब नारद जी को देखकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उनका बहुत अच्छी तरह से स्वागत सत्कार करते हैं और उन्हें पूछने लगते हैं, हे मुनीश्वर, कहिए आपका आज इधर कैसे आना हुआ। तब नारद मुनि कहते हैं, प्रभु मैं धन्य हूँ आपके दर्शन पाकर। मुझे एक प्रश्न पड़ा था और इस प्रश्न का उचित उत्तर आप ही दे सकते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों मैं आपके दर्शन के साथ साथ मेरे मन के बोझ को भी हल्का कर लूं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, भला आपको को भी कोई चिंता कैसे सता सकती है। आप तो स्वयं देवता है, साथ ही आप तीनों लोकों पर अपना राज चलाते हुए और झगड़े लगाते हुए घूमते हैं। श्री कृष्ण से अपनी निंदा सुन नारद मुनि को अपनी असलियत का आभास हुआ। तब वे श्री कृष्ण से प्रणाम करते हुए बोले, क्षमा करें प्रभु, मैंने आपको प्रणाम नहीं किया। प्रिय दर्शकों, श्री कृष्ण राधा रानी के साथ कहीं घूमने को जाने वाले थे, किंतु नारद मुनि को चिंतित देख उनसे अपने प्रश्न को पूछने को कहा। तब नारद मुनि कहते हैं, हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ, मरे हुए लोगों की चीजों का किसी अन्य परिजन को उपभोग करना चाहिए या नहीं। मृत्यु के बाद आत्मा के साथ कौन सी चीजों भी जा सकती है और व्यक्ति के मृत्यु के बाद मृतक के परिवार वालों का क्या दायित्व होता है। श्री कृष्ण नारद मुनि से कहते, हे मुनीश्वर, आपने जो प्रश्न पूछे हैं वह समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत उपयुक्त है, इसलिए मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कहानी के माध्यम से देना चाहता हूँ, लेकिन आपको इस कहानी को पूरा जरूर सुनना चाहिए, तभी आपको इसके गूढ़ रहस्यों के बारे में पता चल पाएगा। भगवान श्री कृष्ण कथा आरंभ करते हैं और कहते हैं, दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप भी इस कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, अंगदेश में नामदेव नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गुणवान तथा शास्त्रों में पारंगत था। उसने वेद और शास्त्रों का बड़ी गहराई से अध्ययन किया हुआ था, किंतु वह अपने ज्ञान का कभी दुरुपयोग नहीं करता था। उसने कभी अपने ज्ञान का उपयोग धन कमाने के लिए नहीं किया। अत्यंत गरीब होकर भी वह भिक्षा मांगकर ही अपना गुजारा करता था। फिर एक दिन वह दूसरे गांव पूजा करने के लिए गया था और पूजा करने बाद वापस लौट रहा था, किंतु संध्या समय होने से वह रास्ता भटककर सुनसान जंगल से गुजर रहा था और चलते चलते वह एक पुरानी हवेली के पास पहुंच जाता है। वह देखता है कि उस हवेली के शिखर पर 5 पिशाच खड़े हुए हैं। वे पांचों उस रास्ते से गुजरने वाले मनुष्यों का भक्षण करते थे। कोई भी मनुष्य उस मार्ग से जाता है तो वे उसे पकड़कर खा लिया करते थे। पिशाच होने के कारण उनके अंदर भय या माया का कोई अंश नहीं था। उस रास्ते से गुजरने वाले प्राणी और मनुष्यों का भक्षण करते थे और औरतें या बच्चों को भी नहीं छोड़ते थे। वे अत्यंत क्रूर और दुराचारी थे। प्रिय दर्शकों, जब वह ब्राह्मण उस पुरानी शापित हवेली के पास आता है तो वह पिशाच एक दूसरे से कहने लगते हैं, देखो भाई, हमारे लिए आज ताजा ताजा मांस का भोजन खुद ही चल कर आ रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है हमें सिर्फ मुंह खोलकर ही बैठना चाहिए। किंतु उनमें झगड़े होने लगे और बोले, सबसे पहले मैं ही इस ब्राह्मण को खाऊंगा, इसका मांस तो कितना स्वादिष्ट होगा। यह ब्राह्मण केवल सात्विक भोजन ग्रहण करता होगा, इसीलिए इसके शरीर में किसी भी प्रकार के रोग नहीं होंगे। इसका मांस खाने में बड़ा आनंद आएगा। जब वह ब्राह्मण उन प्रेत खाने वाले पिशकों को देखता है तो वह बिल्कुल भी भयभीत नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, श्री कृष्ण कहते हैं, वह ब्राह्मण भगवान विष्णु का परम भक्त होता है और वह हर समय श्री हरि का नाम जपता रहता था, इसीलिए उसे किसी से भी कोई भय नहीं लगता था। उन पिशाचों को देखकर भी ब्राह्मण भयभीत नहीं हुआ और उन पिशाचों की ओर देखते हुए उन्हें प्रणाम करने लगता है और कहता है, हे पिशाचों, तुम्हें मेरा नमस्कार है। उस ब्राह्मण का ऐसा विचित्र व्यवहार देखकर पिशाच हैरान हो जाते हैं और उस ब्राह्मण से कहने लगते हैं, हे महात्मा, आप कौन हैं और इस सुनसान वन के रास्ते से क्यों जा रहे हैं। सभी लोगों को पता है इस रास्ते से जाने वाला कोई इंसान या पशु जीवित वापस नहीं जाता है और आपको हम पिशाचों को देखकर भी आपको जरा सा भी भय नहीं लगा। बड़े बड़े शूरवीर योद्धा भी हम पिशाचों को देखकर थर थर कांपने लगते हैं।
हमें देखकर डरकर भागने लगते हैं, किंतु तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार का भय दिखाई नहीं पड़ रहा है। आपके सानिध्य में आने पर हमारी भूख भी समाप्त हो चुकी है। हम तो आपको भोजन समझकर प्रसन्न हो रहे थे और आपको खाने वाले थे। फिर वह ब्राह्मण कहता है, हे पिशाचों, मैं घर जाने के लिए देर होने के कारण जल्दी जल्दी रास्ता भटकर इस रास्ते से आया हूँ। अगर मेरी किस्मत यही लिखा है तो होनी कोई भी नहीं टाल सकता है। मुझे आपसे बिल्कुल भी भय नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि भगवान हमेशा मेरे साथ है और उनकी इच्छा के बिना तो पेड़ का पत्ता तक नहीं हिलता। यदि मेरी मृत्यु आप पिशाचों के द्वारा ही होनी है तो मुझे यह भी स्वीकार है, प्रभु ने मेरे भाग्य में जो भी लिख दिया है मुझे वह मंजूर है। यदि मुझे खाने से आपकी तृप्ति होती है तो मैं इसे मेरा सौभाग्य समझूंगा। इस संसार के प्रत्येक प्राणी को सुख प्रदान करना, उनकी तृप्ति करना ही प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। पिशाच भी ईश्वर द्वारा ही बनाए हुए हैं, इसीलिए मैं आपकी निंदा भला कैसे कर सकता हूँ। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर वे सभी पिशाच आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उस ब्राह्मण से कहने लगते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आपके वचन अत्यंत सुंदर है, जिसे सुनकर ही हमारी तृप्ति हुई है। हम आपका भक्षण नहीं करेंगे। कृपया आप हमें बताइए कि आप कौन हैं और कहां से आ रही हैं। प्रिय दर्शकों, वह ब्राह्मण कहता है, हे पिशाचों, मेरा नाम देव नामदेव है और मैं पास ही गांव से भगवत पारायण की कथा को सुनाकर अपने घर वापस जा रहा था। मैं पूजा पाठ, धार्मिक कार्य और ईश्वर के भक्ति मार्ग का प्रसारण करने का कार्य करता हूँ। मैं दूसरे विचारों में चलते समय डूबा था, इसलिए रास्ता भटक गया। किंतु आपको देखकर लगता है कि आप बहुत कष्ट में हैं। मुझे बताइए कि किस कारण से आपको पिशाच बनना पड़ा। यदि मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ तो आप अवश्य कहें, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी जो भी हो सके मदद अवश्य करूँगा। ब्राह्मण की बातें सुनकर सभी पिशाच सुन्न हो जाते हैं और कहने लगते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपको बार बार प्रणाम है। हम पांचों पिशाच हमारे पाप कर्मों के कारण ही बने हैं। हमने हमारे पितरों का अपमान किया है, इसी कारण से हमें यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। ना जाने कब हमें इस पिशाच के शरीर से छुटकारा मिलेगा। हम मनुष्य रहते हुए भी बहुत पाप किए थे और पिशाच बनकर तो हमें अनगिनत पाप किए हैं। कितने ही निर्दोष मनुष्यों को और प्राणियों को हमने मारकर खाया है। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि हमें कभी पिशाच योनि से मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर ब्राह्मण कहते हैं, हे पिशाचों, मैं आपकी व्यथा को समझता हूँ। कृपया आप मुझे बताइए, मैं किस प्रकार से आपको मुक्ति दिला सकता हूँ। मैं अंगदेश में रहने वाला नामदेव ब्राह्मण हूँ। मैंने अनेक तप, व्रत और उपवास किए हैं, इसीलिए आपकी मुक्ति के लिए भी यदि कोई व्रत या उपवास हो तो मुझे बताइए, वह मैं अवश्य ही करने का प्रयास करूँगा। प्रिय दर्शकों, ब्राह्मण की बात सुनकर उन पिशाचों को समझ में आता है कि यह ब्राह्मण तो उनका ही पुत्र है। वे पिशाच उस ब्राह्मण के दादा परदादा है जो पाप करने के कारण पिशाच बने हुए हैं। तब वे पिशाच कहते हैं, हे वत्स, हम हमेशा ही ऊंची वस्त्र पहनते थे। गंदे मैले वस्त्र पहनकर ही भोजन, पूजा पाठ आदि कार्य किया करते थे। हमने हमेशा ही ऊंची भोजन ही ग्रहण किया है, इसी कारण से हमारी यह दुर्गति हुई है। हम निर्वस्त्र होकर स्नान करते थे, जिस कारण से हमारे पितृगण हमसे रुष्ट हो गए। हमने कभी पितरों के लिए भोजन अर्पित नहीं किया, इसी कारण से हमें मृत्यु के पश्चात प्रेत बनना पड़ा। फिर वे पिशाच कहते हैं, हे वत्स, तुम तुम्हारे ही वंश से हो, हम तुम्हारे वज है। यह ईश्वर की ही कृपा है कि उन्होंने तुम्हें हमारे पास भेजा है। अब हमें यकीन हो गया है कि तुम हमें मुक्ति अवश्य दिलाओगे। हे वत्स, तुम अभी जाओ और हमारी मुक्ति के लिए उपाय करो। अपने पूर्वजों की ऐसी दशा देखकर वह ब्राह्मण अत्यंत दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि प्रत्येक मनुष्य का यह निहित कर्म है कि वह अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए कार्य करे। वह ब्राह्मण उन पिशाचों को वचन देता है और कहता है, हे प्रेतों, मैं आपकी मुक्ति के लिए अवश्य ही सारे उपाय करूँगा। फिर वह ब्राह्मण मुनि अगस्त्य के पास जाता है और उन्हें पितरों की मुक्ति के लिए उपाय पूछता है। मुनि अगस्त्य उस ब्राह्मण को पितरों की मुक्ति के लिए किए जाने वाले तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान, दान धर्म आदि क्रियाओं के बारे में बताते हैं और फिर वह ब्राह्मण पवित्र नदी अलकनंदा के तट पर जाकर अपने पूर्वजों के लिए वे सभी कार्य करता है जो मुनि अगस्त्य ने बताए हुए होते हैं। वह पहले नदी के पवित्र जल से तर्पण करता है, फिर नदी के तट पर बैठकर पिंड दान करता है और उससे जो कुछ भी हो सके उसी के अनुसार दान धर्म करता है।
इस प्रकार से उस ब्राह्मण के द्वारा तर्पण तथा दान धर्म करने से वे सभी पिशाच मुक्त हो जाते हैं और अपने वंशज नामदेव को शुभ आशीर्वाद देकर स्वर्ग की ओर जाने लगते हैं। प्रिय दर्शकों, श्री कृष्ण नारद मुनि से कहते हैं, हे वत्स नारद, मनुष्य को कभी उच्छिष्ट वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, अर्थात गंदे और मैले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। कभी उच्छिष्ट भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। दूसरों का झूठा जमीन पर पड़ा हुआ दूसरों के द्वारा लांघा गया तथा पितरों को अर्पण किए बिना किया गया भोजन उच्छिष्ट भोजन होता है। हे मुनीश्वर, मैं अब तुम्हें उन वस्तुओं के बारे में बताता हूँ जो किसी भी मनुष्य को मृत व्यक्ति की नहीं पहननी चाहिए। हे नारद, मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर कई भौतिक सुखों के मोह में पड़ जाता है, किंतु मृत्यु के बाद भी उसका उन वस्तुओं के प्रति मोह नहीं छूटता है। जब तक मनुष्य सांसारिक वस्तुओं का मोह त्याग करके संपूर्ण रूप से ईश्वर को अपना नहीं लेता, तब तक वह अलग अलग योनियों में जन्म लेकर पृथ्वी लोक पर ही भटकता रहता है। कभी कभी यह मोह इतना अधिक होता है कि वह मृत्यु के बाद भी इसी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करता है, अर्थात वह प्रेत योनि धारण करता है। यदि किसी मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है तो वह भी प्रेत योनि में चला जाता है और प्रेत बनकर वह अपने ही परिवार के लोगों को दुख देने लगता है। कई बार मनुष्य अपने मृत परिजनों की वस्तुओं को उनकी याद में अपने पास रख लेते हैं या उनकी वस्तुओं का उपयोग भी करने लग जाते हैं, लेकिन मनुष्य को मृत व्यक्ति की कुछ वस्तुओं का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन वस्तुओं के साथ उस मृत व्यक्ति की ऊर्जा जुड़ी हुई होती है। उस मृत व्यक्ति का उन वस्तु के प्रति मोह बहुत अधिक होने के कारण वह मृत्यु के बाद भी उन वस्तुओं से जुड़ा रहता है, और यदि कोई इन वस्तुओं का प्रयोग करता है तो उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वह मृता आत्मा उसे कई प्रकार से कष्ट देने लगती है। इसीलिए किसी भी मनुष्य को मरे हुए व्यक्ति की चीजों का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। मनुष्य चाहे तो उन वस्तुओं को संभाल कर अपने घर में रख सकते हैं अथवा उन चीजों को नदी के जल में प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन भूल से भी उसकी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उस मृत आत्मा की शांति के लिए मनुष्य उस व्यक्ति की प्रिय वस्तुओं का दान करते हैं तो यह बहुत ही शुभ होता है। सबसे पहली वस्तु है मृत व्यक्ति के कपड़े। मृत व्यक्ति के कपड़ों का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरी वस्तु है मृत व्यक्ति के गहने। मृतक को अपने गहनों से लगाव कपड़ों से भी कई गुना ज्यादा होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति गहने खुद को सुंदर प्रतीत करने के लिए पहनता है। तीसरी वस्तुएं हैं उसके जूते और गले की माला। इन्हें भी अन्य को उपयोग नहीं करना चाहिए। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद मुनि, अब आपको बताता हूँ, मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ ये 5 चीजें साथ चली जाती है। वे हैं कर्म, चाहे वह फिर अच्छे हो या बुरे, उस मनुष्य को अपने कर्मों के फल भुगतना ही पड़ता है। दूसरी है मोह माया या यूं कहें तो इच्छा शक्ति। तीसरी है वासना। इस संसार के प्रति जो मोह और वासना रहते हैं उन्हें जन्म जन्मांतर तक इसी मृत्यु लोक में भटकना पड़ता है। चौथी चीज है ज्ञान। जो मनुष्य अपने जीवन में जो ज्ञान अर्जित करता है वह हमेशा उसके साथ रहता है। और पांचवी है पुण्य तथा दान धर्म। जो मनुष्य सदैव दान धर्म और पुण्य के कर्म करता है वह जीवन में हमेशा सुखों को ही भोगता है। हे नारद मुनि, अब मैं आपको बताता हूँ कि पितरों के प्रति मनुष्य का क्या और कौन सा दायित्व होता है। मनुष्य को हर साल पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए उचित कार्य करने चाहिए, जिसका वर्णन मैंने स्वयं गरुड़ पुराण में भी बताया है। पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध और दान धर्म करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और मनुष्य के जीवन के सारे कष्ट एवं गरीबी दूर होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद मुनि, मैंने आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से श्री कृष्ण ने नारद जी को मृत व्यक्ति के संदर्भ में यह अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाई है। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का